राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में पुजारियों कर्मचारियों को ईमानदारी की शपथ दिलाई गई। चढ़ावे के दुरुपयोग पर तुरंत निष्कासन, कानूनी कार्रवाई और निगरानी समिति की व्यवस्था लागू की गई है। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटनाओं के बाद मंदिर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने भी सभी पुजारियों और कर्मचारियों को सूचित एवं ईमानदारी बनाए रखने की शपथ दिलाई। साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि मंदिर के चढ़ावे का निजी प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि चढ़ावे का निजी उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को तत्काल निष्कासित करने के साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। निगरानी के लिए 7 सदस्य समिति का गठन किया गया है। बड़ी खबर है यूपी के मिर्जापुर से, जहां तालाब से 26 पासपोर्ट बरामद हुए। गांव के मछुआरे तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहे थे और इस दौरान उनके जाल में बोरी फंस गई। बोरी को बाहर निकालने पर मालूम चला कि इसमें जो है गिट्टी भरकर कई पासपोर्ट को डुबोया गया था। मछुआरों ने जब बोरी को खोला तो उसमें 2 दर्जन से ज्यादा पासपोर्ट मिले। तस्वीरें आप देखिए, ये पासपोर्ट तालाब में डुबो कर फेंका गया। भगौड़े नीरव मोदी को लेकर बहुत बड़ी खबर है। नीरव की भारत वापसी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। यूरोप में आखिरी मुकदमा नीरव मोदी हार गया। मानवाधिकार कोर्ट में इसका केस चल रहा था और यूके ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया यानी एक्स्ट्राडिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है और भारत ले आया जाएगा नीरव मोदी। भारत की अदालत में आगे केस चलेगा। 2019 से लंदन की जेल में बंद नीरव मोदी के पास अब ब्रिटेन में सभी कानूनी रास्ते बंद हो गए हैं। यूरोपियन कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने नीरव मोदी को भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नीरव मोदी को भारत वापस लाने के लिए सीबीआई ईडी काफी लंबे समय से प्रयास कर रही थी, क्योंकि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर कई हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं, जिनकी जाँच के लिए उसे भारत लाने के प्रयास जारी है। देश में पहली बार वक्फ बोर्ड पे हिंदुओं की एंट्री हो गई है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया, जहां पर वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू मेंबर्स बनाए गए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत इस नियुक्ति को लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों ने पत्थरबाजी वाली धमकी दी, क्योंकि उन्हें वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति मंजूर नहीं है। क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत एमपी वक्फ बोर्ड में मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को जगह दी है। इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने मोर्चा खोल दिया है और धमकी कश्मीर के पत्थर मॉडल वाली दे दी है। लेकिन ऐसे पत्थरबाजी का मंसूबा रखने वालों को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने भी चेतावनी दी और 2 टूक कह दिया है कि देश संविधान से चलेगा, मुसलमानों को भड़काने वालों पर कानून का चाबुक चलेगा। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, बारुईपुर का जो पूरा मामला था उसमें कार्रवाई की गई है। 3 आरोपी अरेस्ट किए। किडनैपिंग और रेप की धाराएं जोड़ दी गई हैं। इस मामले में जिंदा रहते पानी में फेंकने का आरोप भी इसमें शामिल है। बारुईपुर मामले में बड़ी कार्रवाई की जानकारी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, तो रेप और मर्डर का पूरा मामला जिसमें कार्रवाई की है। बारुईपुर नाबालिग के शव को लेकर अभी पुलिस कार्रवाई चल रही है। गैंग रेप और किडनैपिंग की धाराएं जोड़कर 3 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। साथ ही मामले में SIT भी बना दी गई है। इनके बावजूद मामले पर सियासत जारी है। ममता बनर्जी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शुभेंदु सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और न्याय की मांग करते हुए कोलकाता में मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ममता ने आरोप लगाया कि उनके परिजनों से मिलने से रोका गया, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने 3 FIR दर्ज करके कार्रवाई तेज कर दी है। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यू टाउन के इको पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फुट ऊंची स्मारक प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया और इस दौरान सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया। न्यू टाउन इलाके में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिमा निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि आज देश और पश्चिम बंगाल की धरती अपने महान सपूत और देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित व्यक्ति का श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रही है।